हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग मिली है 25,355 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 120 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 56,956 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 257 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी ने। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक नेगेटिव साइड जो क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने अभी जो प्रीवियसली हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग जो ऑल टाइम हाई था उसका ब्रेकआउट किया था, उसके बाद सस्टेन किया था, फिर से एक बार ब्रेकआउट देखने को मिला था और लास्ट 2 दिन से उसी लेवल के ऊपर सस्टेन करा था। लेकिन आज वापस हमें एक नेगेटिव साइड उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि इंपॉर्टेंट जो लेवल था 57,000 का, उस लेवल को ब्रेक डाउन किया है और उसके नीचे क्लोजिंग किया है। तो हमारे लिए अभी नेक्स्ट सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि निफ्टी जो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग कहाँ देता है। यदि हमारी क्लोजिंग जो इस लेवल के नीचे मिल जाती है, जो प्रीवियसली हमारा एक स्विंग लो है, ठीक है, तो उस लेवल के इधर नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर यहाँ से एक और थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे नियर बाय 56,000 का हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो इन लेवल को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे भी यदि आप इस लाइन से ड्रॉ करते हैं तो एक्जैक्टली आप देखेंगे तो ये वही लेवल के नियर आसपास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो हमारे लिए हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे भी एक रेंज बनाए और फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले अपसाइड या फिर डाउन साइड में। ठीक है, तो कुछ ये लेवल से जो हमें ध्यान रखने ज़रूरी है हमारे डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक नेगेटिव साइड क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन अभी भी जो हमारा प्रीवियसली जो स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस था, यानी कि जो अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, वो अभी उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखा रहा है, एक नेगेटिव साइड फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे भी निफ्टी भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा वीक जो है लग रहा है, तो हमारे लिए अपसाइड में ये ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है मल्टीपल टाइम इसी लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है। तो यदि यहाँ पे और कुछ दिन सस्टेन करता है और छोटी सी रेंज बना के फिर यदि ब्रेकडाउन देता है, तो फिर यहाँ पे एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है अपसाइड में निफ्टी के अंदर। तो बस इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना डेली चार्ट के अंदर निफ्टी के अंदर। अभी हम चलते हैं फर्स्ट निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे और वहाँ देखते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। तो हमारे लिए बात जो इम्पोर्टेंट जो एक रेंज जो निकल के आती है कल के सेशन के लिए, वो हम इस रेंज को यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। ठीक है, इस रेंज को रखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए। यानी कि निफ्टी जो एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और फिर यदि हमें ब्रेकआउट होकर इस लेवल के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है, तो नियम हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,500 का पहला टारगेट रहेगा। और यदि उसके ऊपर सस्टेन करती है तो 25,550 का, और यहाँ से टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 25,600 तक का। यानी कि हम 25,600 तक का टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। लेकिन यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा वो रहेगा 25,500 का। वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से हमारी पोजीशन रहेगी अपसाइड या फिर डाउन साइड में यहाँ से। ठीक है, लेकिन यदि डाउन साइड में लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा रहेगा अराउंड हमारा रहेगा 25,250 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 25,150 से लेकर 25,100 तक हम टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना ज़रूरी है निफ्टी के अंदर। लेकिन जब बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्मेशन बन रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक फॉर्मेशन जो बन रहा है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कर्व फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ से एक डाउनफॉल प्रॉपरली आप देखिए मल्टीपल टाइम इस कर्व लाइन को यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी जो है मूवमेंट यहाँ से कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस कर्व लाइन को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से एक रिजेक्शन जो है देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो प्राइस एक्शन जो मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से इस तरह से एक मूवमेंट बन रही है। यदि डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी डाउन साइड में भी यदि आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे भी कर्व फॉर्मेशन जो है बन रहा है, आप देखेंगे एग्जैक्टली। तो एक कह सकते हैं कि कर्व पोजीशन में एक हमारे पास यहाँ पे एक चैनल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो ये भी कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो एक रेंज रहने वाली है कल, वो हम इस रेंज को काउंट करने वाला है। ठीक है, इस लेवल को हमें ध्यान रखना जरूरी है कल के सेशन के लिए। तो एग्जैक्टली यदि बैंक निफ्टी हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज में ओपन होती है, रेंज बनने के बाद यदि हमारे पास एक
हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो लाइन है कर्व लाइन, यदि दोनों का ब्रेकआउट होकर प्रॉपर इस लेवल पर सस्टेन कर जाए तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जहाँ फर्स्ट टारगेट रहेगा 57,150 का, दूसरा टारगेट रहेगा 57,250 से लेकर 57,300 का टारगेट यहाँ तक हम रख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 56,800 का, और 56,700 से लेके 56,650 तक हम टारगेट दे सकते हैं, यानी कि फिर से इस लेवल को जो है बैंक निफ्टी यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है डाउन साइड में। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पे हम अपनी जो प्रैक्टिस फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।